अब गरियाबंद से एक ब्रेकिंग आपको दिखा देते हैं और यह भी नक्सलियों से जुड़ी ब्रेकिंग है। नक्सलियों की टीम ने एक पत्र जारी किया है, सरेंडर करने वाले नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। 15 नक्सलियों की लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में 14 छत्तीसगढ़, 1 तेलंगाना का नक्सलियों ने सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा था। बीबीएम कमेटी ने गृह मंत्री को लिखा था पत्र। तो ये लिस्ट जारी की है, इसमें 15 नक्सलियों के नाम हैं। और जैसा मैंने अभी जस्ट तुरंत कहा कि देव जी के सरेंडर के बाद एक बड़ा संदेश नक्सलियों के बीच भी गया है और यह सिलसिला टूटने वाला नहीं है, क्योंकि जब उनका सबसे बड़ा चेहरा ही हथियार डालने को राजी हो गया, मुख्य धारा में लौटने को राजी हो गया, उससे संदेश सीधा सीधा ये जाता है कि इस रास्ते पर चलकर आप कुछ हासिल नहीं करते, ये रास्ता आपको मौत के रास्ते पर ले जाएगा। आपका अंत जो है फिर किसी तस्वीर में हार के साथ टंगा हुआ दिखाई देगा। अब जब देव जी ने सरेंडर किया तो ये नक्सलियों के बीच मैसेज गया। अब नक्सली भी, जो बाकी नक्सली हैं बचे कुचे, वो भी अब समर्पण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये लिस्ट जो सामने आई है 15 नक्सलियों की, उसी तरफ इशारा करती है। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जरा विस्तार से बताइए हिमांशु इस लिस्ट के बारे में। जी देखिए, लगातार गरियाबंद में नक्सलियों का सरेंडर भी हो रहा है और नक्सलियों के कई एनकाउंटर भी हुए हैं और लगभग अभी गरियाबंद में पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो नक्सली हैं, इन्होंने आज एक लेटर जारी किया है और जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे मांग की है कि उनसे 15 सक्रिय जो नक्सली हैं वो सरेंडर करने की इच्छा जता रहे हैं। और उनका कहना है कि माओवादियों के बीच भी अब खलबली मची हुई है। जैसे बालंगीर, बड़गर, महासमुंद डिवीजन के जो सचिव है विकास और उनके 15 सक्रिय सचिव हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री उनसे सीधे पत्राचार करके वो स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि अब राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में संघर्ष करना अब का कोई औचित्य नहीं रह गया है। और इस टीम में लगभग 14 से 15 नक्सली हैं जो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के ही रहने वाले हैं। ये सब सचिव विकास तेलंगाना के निवासी हैं और ये सब मांग कर रहे हैं कि अब वो सरेंडर करना चाहते हैं और अब उनको 15 दिन की कुछ मोहलत दी जाए, जिसके चलते वो उनको समय मिले और वो सरेंडर करें। जी, सरेंडर की बात ये कर रहे हैं, लेकिन क्या पत्र में ऐसा कुछ लिखा है कि अपने हथियारों के साथ, अपने जो इनके पास सामान होता है या कुछ सामग्री होती है उनके साथ सरेंडर करेंगे या कैसे करेंगे? जी, पत्र में देखिए ऐसा कुछ हथियारों के साथ तो नहीं लिखा है सरेंडर करेंगे, लेकिन जो चूंकि अब नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब नक्सली जंगल में बचे भी नहीं है जो सक्रिय हैं, तो जो भी हथियार हैं और जो भी हैं बाकायदा उनके साथ ही सरेंडर करेंगे, ऐसी उम्मीद। बाकी जो पूर्व नक्सली हैं जो सरेंडर कर चुके हैं समर्पित, उनसे हमारी बात हुई तो वो हथियारों के साथ ही सरेंडर करेंगे अगर करेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो कतार में 15 नक्सली हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, बाकायदा पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये सरेंडर कर भी दे। लेकिन सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। कांकेर से खबर आपको बताते हैं, नक्सली रानू ओडियाम ने सरेंडर कर दिया। डीवीसीएम मलेश ने छोटे बेठिया बीएसएफ कैंप में सरेंडर किया। कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने इस बारे में जानकारी दी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।